मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा तुम्हें ये शिकायत रहती है मुझसे कि बाबा सबको शिरडी बुलाते हो, बस मुझे ही नहीं बुलाते हो। और जब कभी तुम आने का प्रोग्राम बनाते हो तो किसी ना किसी कारण से वो स्थगित हो जाता है और तुम उस समय बहुत दुखी होती हो। मेरी प्यारी बच्ची, मैं देखता हूँ, दरअसल इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कोई ना कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि तुम्हें रुकना पड़ता है, प्रोग्राम स्थगित करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मेरी बच्ची कि इसमें भी मेरी ही मर्ज़ी है। अभी तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारी जो स्थिति है, मैं जानता हूँ कि वो अभी इतनी यात्रा करने की हालत में नहीं है। इसीलिए मैं ही नहीं चाहता कि तुम अभी इतनी दूर का सफ़र करो। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, जब भी तुम्हारा आने का कार्यक्रम स्थगित होता है, पोस्टपोन होता है, तब क्या मैं तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हें दर्शन नहीं देता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दर्शन पाने को बहुत अधीर हो। इसीलिए जब तुम नहीं आ पाते हो ना प्यारे बच्चों, तो मैं तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया? जानता हूँ किया है। और फिर तुम मुझसे ये भी प्रश्न करती हो, बाबा क्या आप सपने में ही दर्शन देते रहोगे, मुझे साक्षात शिरडी नहीं बुलाओगे? कब तक मैं राह देखती रहूं? तो मेरी प्यारी बच्ची, अब मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि अब तुम पहले से बेहतर स्थिति में हो। अब तुम्हारा स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है और अब तुम मेरे शिरडी धाम में आ पाओगी। तुम्हारी सारी व्यवस्था हो गई है मेरे प्यारे बच्चे। और इस बार जब तुम शिरडी आना चाहोगी तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न बाधा के तुम मुझ तक पहुंच पाओगी। परेशान बिल्कुल मत हो, विश्वास रखो कि तुम्हारा साईं तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। मैं तुम्हारी आस्था को, विश्वास को देखता हूँ और जब भी तुम मेरी ओर आशा भरी नज़र से देखती हो, मैं तभी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें शिरडी बनाने की बात भी सोचता हूँ। लेकिन अब तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी मेरी प्यारी बच्ची। बहुत जल्द देखना, तुम्हारा शिरडी आने का प्रोग्राम बनेगा और तुम मुझ तक पहुँच जाओगी।